धार में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आवारा कुत्तों ने 30 से ज्यादा लोगों को काट लिया। इसमें सबसे ज्यादा डॉग बाइट का शिकार बच्चे हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने लोगों को काट रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ दिया है। क्या हुआ आज सुबह, तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? मैं स्कूल जा रहा था तो गेट पे खड़ा हुआ था तो कुत्ता मिला रास्ते में, तो मैंने उसको भगाया तो मैं आगे गया तो मुझे काट लिया उसने पीछे जाके। इस बीच में आपको कोई बचाने आया या? हाँ, हमारे मकान मालिक आए थे हमें बचाने। तो ये कुत्ता हमेशा लोगों को काटता है या पहली बार हुआ? हमेशा काटता। नगर पालिका की तरफ से कभी कोई पकड़ने आते हैं? नहीं आते। पूरे धार शहर में कुत्तों का आतंक है। जगह जगह डॉग बाइट की सूचनाएं आ रही है। इन सूचनाओं को लेकर के अस्पताल में भी भारी भीड़ लगी है वैक्सीनेशन के लिए। ऐसे में नगर पालिका भी कुछ लोग शिकायत लेकर के पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी शिकायत है, हम जानने की कोशिश करें। क्या शिकायत है, आप क्यों नगर पालिका पहुंचे? हमारी शिकायत ये है सर कि जैसे अभी कुछ कुत्ते फिर रहे हैं और बच्चों को देख लीजिए सर, ये कैसे काटा है। हमारी शिकायत ये है नगर पालिका से कि पहले भी हमने एक बार शिकायत की थी नगर पालिका में, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और नगर पालिका आज आए हैं तो फिर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे थे कि कोई पशु प्रेमी महिला है, अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो हम पर एफआईआर कराती है। तो कि सर, एक इंसान की जिंदगी से एक जो कुत्ते की जिंदगी, एक जानवर की जिंदगी ज्यादा कीमती होगी। सर, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं ना तो कुत्ते पकड़ते हैं। और ये एक दो केस नहीं है सर आज का। हमने हॉस्पिटल भी गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बताया कि आज के 40 केस हो गए। एक दो केस नहीं है, 40 केस, 40 बच्चों को जो है ना कुत्ते ने पकड़ा आज के सिर्फ सर। और हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम उनको मारने के लिए नहीं कह रहे, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़वा के उनको बाहर किया जाए सर, ताकि हमारे बच्चे सही से स्कूल तो जा सकें सर। बच्चों का निकलना दुश्वार हो गया। अभी हमने सर से बात करी तो वो कह रहे हैं कि महिला हम पर एफआईआर कर देगी। कौन सी महिला है सर? क्या है मध्य प्रदेश सरकार की क्या यही वो है क्या? एक जानवर बस में नहीं आ रहा तो फिर इंसान कैसे बस में आएगा, अपराधी कैसे बस में आएंगे? ये सरकार क्या कर रही है सर? कम से कम इतना तो हुक्म करे वो कि भाई इनको पकड़ के बाहर किया जाए। मेरा नाम जाने आलम है। मैं यही मांग कर रही हूँ कि इनको पकड़ के बाहर कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चे स्कूल सुरक्षित जा सके। भोज हॉस्पिटल में एवरेज अगर हम देखें तो मंथली 200 से 250 मरीज आते हैं और इनको प्रॉपरली हमारे यहाँ डोज जो प्रॉपर लगते हैं, इनको 0 to 5 डोज लगते हैं। फर्स्ट डोज लगता है जब आता वो तब लगता है, फिर तीसरे दिन लगता है, 7वें दिन लगता है, 14वें दिन लगता है और जो 5th वाला डोज रहता है 28 डेज पे लगाते हैं। 400 से 500 के अराउंड पड़ता है एक सिंगल डोज। और वो जो लगाते हैं डोज, हम लोगों का डोज भी उतना ही इफेक्टिव रहता है जो प्राइवेट में लगाते हैं। सर, क्या स्थिति रहा शहर में? आवारा पशुओं को लेके समय समय पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। चूंकि आज एक कुत्ता पागल होने से विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न एरियो में लोगों को नुकसान पहुंचा है उस कुत्ते ने। चूंकि पागल कुत्ता होने से नगर पालिका के कर्मचारियों को भी उसे पकड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इतनी आसानी से हम पकड़ नहीं पाए उसे, लेकिन फिर भी मेहनत के साथ में कर्मचारियों ने उस कुत्ते को पकड़कर शहर से बाहर कर दिया है। वर्तमान में उस कुत्ते को हमने शहर से बाहर तो कर दिया है, लेकिन इस तरीके की और सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि शहर में है इस तरीके के कुत्ते। तो नगर पालिका की जो टीम गठित टीम द्वारा उनको शहर से बाहर करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लंबे समय से शिकायत है, ये पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई बार झुंड में जो है कुत्तों को एक साथ घूमते देखा गया है, बाइक सवारों पे हमला करते देखा गया। कई बच्चे भी जो है इससे पूर्व में भी घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इन आवारा पशुओं को एक नियम के तहत ही इन पे कार्रवाई की जाना प्रस्तावित की गई है। इससे हमारे हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं, फिर भी हम जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ समय समय पे नगर पालिका कर्मचारियों पर भी एफआईआर हुई है कि नियमों का पालन न किया, और इस वजह से तो थोड़ा सा काम करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो भी एनजीओ है इन संबंध में काम कर रहे हैं उनसे समन्वय करके इस कार्रवाई को संपादित करेंगे। अभी तक इनके लिए जो है नसबंदी और शहर से बाहर छोड़ना या इस तरह के कार्य किए गए नगर पालिका द्वारा? हाँ, नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी और वर्तमान में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। नसबंदी का कार्यक्रम भी किया गया है। लगभग 200 से ऊपर कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है और फिर भी और करने की गुंजाइश है इस यहाँ पे। हम इसमें और फिर प्रयास करेंगे।
ठीक है, ये थे हमारे साथ में नगर पालिका के सीएमओ विकास जावद, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कई कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आने वाले समय में और भी कार्रवाई बाकी है, जो समय रहते की जाएगी और जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। आमिर खान, एनडीटीवी, धार। कुत्ते के साथ तो अमानवीय काम हुआ है, बल्कि ये जान की हानि भी और बढ़ी है मानव की, क्योंकि अगर वो कुत्ता वापस आया तो वो और घातक हो सकता है। इससे मैं और बल्कि सीएमओ साहब समय समय पे लोगों के जनता के बीच में पशु प्रेमियों के प्रति आक्रोश भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इससे ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अतः मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि सीएमओ साहब की गलती और जो वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना सिर्फ कुत्तों की बल्कि जान की, इस पे उनको संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और 289 का मुकदमा उन पे दर्ज कराना चाहिए।